हेलो व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्ट से, जिसका नाम है लारावेल। हम लोगों ने प्रीवियस जो हमारी लेटेस्ट सीरीज गई है उसके अंदर हम लोगों ने पीएचपी को देखा था, कोर पीएचपी को, डेटाबेसिस को देखा था। और अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है लारावेल। इस ट्यूटोरियल में हम लोग लारावेल को इंस्टॉल करने का तरीका देखेंगे और इसी के साथ साथ मैं आपको लारावेल की फाइल की जो डायरेक्टरीज है उनका स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करूंगा। और उसी के साथ साथ हम लोग एक न्यू फाइल बनाएंगे और उसको देखेंगे कि लारावेल जो है वो सिस्टम में रन कैसे करती है, कि लारावेल के थोड़े से डिफरेंट तरीके हैं। तो अभी बात कर लेते हैं हम लोग अपने इस फर्स्ट स्टेप की। अभी हमारी बारी है इसकी, इंस्टॉल लारावेल। तो चलते हैं हम लोग। तो एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले जो आपने इंस्टॉल करना है वो है कंपोजर। कंपोजर इंस्टॉल या डाउनलोड, जो भी आप करना चाहें। सो डाउनलोड कंपोजर, और इसी के साथ साथ आपने कर लेना है cmd कमांड प्रॉम्प्ट। आपने जस्ट यहाँ से कंपोजर सेटअप को है डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। मैं चेक करवाता हूँ कि मेरे पास कंपोजर है या नहीं है। तो मैं कंपोजर की मैंने एक कमांड लिखी है। सो लेट्स सी कि मेरे सिस्टम में, देखें मेरे सिस्टम में वो पहले से ही एग्जिस्ट कर दिया, तो वो कंपोजर पहले ही इंस्टॉल है। तो नेक्स्ट स्टेप, कंपोजर इंस्टॉल करने के बाद आपने जाना है लारावेल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के ऊपर, जिसका नाम है लारावेल। सिंपल आप लिख लें laravel.com, ठीक है। और या आप लिख लें, अगर आपको ये लारावेल इंस्टॉल। सो पहली ऑप्शन ही आपको मिल जाएगी। ओके। सो पहली ऑप्शन के बाद हम लोगों ने जो यूज करे हैं वो है कंपोजर के साथ। तो यहाँ पे अपने क्लिक करना है इंस्टॉल व्यू कंपोजर, ठीक है। मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, कमांड्स आ जाएंगी। अगर तो आप विंडो यूज कर रहे हैं तो ये है, नहीं तो अदरवाइज उसके ये डिफरेंट है, ठीक है, मैक और लाइक दैट। तो मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले काम कि मैंने जो है वो कंपोजर को इंस्टॉल कर लिया, जी कर लिया। उसके बाद आपका जो जैम्प है, आपने उस फोल्डर के अंदर अपना लारावेल इंस्टॉल करना है, लाइक htdocs। तो ये देखिए मेरे पास पहले से ही एक है, एग्जाम्पल स्लैश ऐप। मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपने ये करना है, अपने जैम फोल्डर में जाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट आप अपने यूजर में होंगे तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा cd स्लैश, आप लिखिए तो आप बैक चले जाएंगे डॉट सी पे। इसके बाद आप लिखेंगे cd जैम, उसके बाद आप चले जाएं htdocs में। ओके, इसके बाद आपने अपनी यहाँ पर ये वाली कमांड जो है, दिस वन, इसको आपने कॉपी कर देना। मेरे पास पहले ही एक प्रोजेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है एग्जाम्पल ऐप के नेम से, तो मैं उसकी जगह पे कोई न्यू नाम लिख देता हूँ। सो मैं यहाँ पे पहले रन करके यहाँ पे कुछ नाम लिख लेता हूँ मैं, न्यू लारा, न्यू न्यू एग्जाम्पल, ऑलराइट। कि जब हम लोग तो मैं इस नाम से कमांड रन करने लगा हूँ। तो देखिएगा जैसे ही एंटर किया मैंने, सो एक लारावेल का प्रोजेक्ट न्यू एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब कि एक फोल्डर बिल्ड होना स्टार्ट हो गया लारावेल का मेरे htdocs के अंदर। सो मैंने पहले भी इंस्टॉल किया हुआ था, लेकिन मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ कि कैसे आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा, सो देन हम लोग बात कर लेंगे अपनी डायरेक्टरीज की। सो ये कुछ टाइम लेगा गाइस। तब तक अगर आपने मेरा चैनल गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली नई लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। सो ये कुछ 1-2 मिनट्स लेगा। सो हमारा ऑलमोस्ट इंस्टॉलेशन का जो है वो काम कंप्लीट होने लगा है। डायरेक्टरीज वगैरह बन गई हैं। फिर नेक्स्ट काम हम लोगों ने करना है,
हम लोगों ने अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है वो हम लोगों ने देखना है कि कौन सी डायरेक्टरी किस चीज़ के लिए है। तो ये जैसे इंस्टॉल हो जाती है तो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। तो जैसे ये इंस्टॉल होगा तो नेक्स्ट कमांड हमारी क्या होगी, हम लोगों ने उसके अपने फोल्डर में जाना है जिस नाम से हम लोगों ने अपना फोल्डर बनाया है, किस नाम से है, न्यू एग्जाम्पल। सो cd स्पेस न्यू एग्जाम्पल लिखेंगे आप। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, जस्ट कुछ सेकंड्स और। आप इसे एक ही दफ़ा बेशक इंस्टॉल कर लें, इसकी आप फर्दर कॉपीज बना लें जब आपको ज़रूरत पड़े, या फिर आप अलग से सेपरेटली जब भी आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाना पड़े तो आप इसी तरह जैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा है न्यू एग्जाम्पल, ऐसे ही आप अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट का नेम लिख के इंस्टॉल कर सकते हैं। सो उसका इशू नहीं है, या फिर आप जैसे ही आपके पास इंस्टॉल हो तो इसकी आप एक डुप्लीकेट कॉपी बना लें, उसका चेंजिंग कर लें, उसको बैकअप के तौर पर रख लें, दोबारा से आपको ये इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको इंस्टॉल करने का फ़ायदा भी है कि लाइक जो लेटेस्ट चीज़ है आपके पास वो आपको मिलती रहेगी। सो ये ऑलमोस्ट आई थिंक इंस्टॉल हो गया है, या सक्सेसफुली। सो मैं आता हूँ यहाँ पर, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो आप देखिए मेरे पास न्यू एग्जाम्पल के तौर पर आ गया, और इसको मैं ओपन करूँ, यहाँ देखिए काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टरीज हैं। इसको आपको इस वीडियो में इन सब डायरेक्टरीज का आपको बताऊंगा, जिससे आप लोग लारावेल को यूं इजीली सीख जाएंगे। सो नेक्स्ट काम ये करना है हम लोगों ने, सी डी न्यू एग्जाम्पल। ये काम मैं बताने लगा हूँ आपको कि आपकी लारावेल की फाइल चलेगी कैसे आपके ब्राउजर में। जैसे मैंने एंटर किया तो ये मेरा आ गया है न्यू एग्जाम्पल में, तो मुझे एक कमांड लिखनी पड़ेगी, बेशक आप विजुअल कोड में लिखें या आप कोड कर रहे होंगे या फिर आप वैसे ही लिखे अभी। अब मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए एक कमांड होती है हमारे पास, यहाँ पर होगी, ये देखिए php artisan serve। ये कमांड हम लोग को एक वापस यूआरएल की फॉर्म के अंदर एक लिंक देगी, या ये लिंक आपका बेसिकली क्या है, इसको मैं अगर रन के दिखाऊं तो बेसिकली क्या हुआ, इस लिंक से मेरी लारावेल का पेज रन हो गया है। जो इंडेक्स पेज होता है बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पर रन हो गया। मैं इसका भी आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझाऊंगा तो आपको समझ लग जाएगा कि ये कैसे हुआ। ये पहले से ही एक पेज बाय डिफॉल्ट बना हुआ, ठीक है। सो हम लोग चलते हैं अब अपनी डायरेक्टरी की तरफ। मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्लोज फोल्डर, और जो फोल्डर है मेरे पास न्यू एग्जाम्पल, मैं इसका पाथ जो है कॉपी कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ न्यू फोल्डर, मैं यहाँ पाथ को पेस्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास पूरे का पूरा फोल्डर ओपन हो गया। ओके, अब मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ, मैं अपनी स्लाइड के ऊपर आता हूँ वापस। यहाँ एक एमवीसी, ओके। तो बेसिकली लारावेल का काम क्या है, लारावेल जो काम करता है वो होता है एमवीसी फ्रेमवर्क। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब आई कि एमवीसी फ्रेमवर्क। तो बेसिकली लारावेल का काम क्या है, ये फॉलो करता है एमवीसी फ्रेमवर्क को। अब एमवीसी क्या है, एम फॉर मॉडल, प्लीज मेरी इस राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, और वी फॉर व्यू, एंड सी फॉर कंट्रोलर। ऑलराइट, सो एम फॉर मॉडल, वी फॉर व्यू एंड सी फॉर कंट्रोलर। सो जो लारावेल बेसिकली काम करता है वो होता है एमवीसी फ्रेमवर्क को यूज करता है, और एमवीसी के काम करता है कि आप किसी पेज को डायरेक्ट जो है एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं एचटीएमएल की, तो एचटीएमएल के अंदर हम लोग क्या करते थे, लाइक दैट, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं अपनी पुरानी कोई भी फाइल खोलता हूँ, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग जिस फोल्डर का नेम लिखते थे और उसकी फाइल का बता देते थे कि ये फाइल है,
उसमें से जाके असाइनमेंट 1.php इसको चला दो, तो वो फाइल चला देता था। ठीक है, तो वो फाइल हमारी रन हो, लेकिन यहाँ पर ये करना है हम लोगों को, उसको कंट्रोलर के अंदर पहले इनिशियलाइज करवाना पड़ता है। मैं आपको वो डायरेक्टली स्ट्रक्चर समझाता हूँ जिससे आपको समझ लग जाएगी। तो तीन चीजें हमारी मेन है, कौन कौन सी? एक तो है हमारे पास मॉडल, कि हमारे मॉडल्स कहाँ पे हैं, एक हमारे पास व्यूज कहाँ पे हैं, सेकंड थर्ड वन हमारे कंट्रोलर्स कहाँ पे हैं। तो मैं अपनी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में चलता हूँ। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे अपना पूरा फोल्डर, तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब हम लोग लाइन बाय लाइन जो है वो सब कुछ देख लेते हैं। इसके अंदर बूटस्ट्रैप पहले से ही इंस्टॉल है, आपको बूटस्ट्रैप जो है वो सेपरेटली यूज लिंक अप करने की जरूरत नहीं है। देखिए बूटस्ट्रैप के पहले से ही बूटस्ट्रैप इंस्टॉल है, पैकेजेस सर्वर दिस वन दिस। और इसी के अंदर फर्स्ट से बात करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास ऐप। ऐप के बाद जो देखिए जो मेन है हमारे पास ये कंसोल है, इसका भी हम लोग नहीं देखते। इसके अंदर कर्नल फाइल्स आपकी, इसको भी रहने प्रोटोकॉल्स वगैरह इसके अंदर। और ये HTTP है। HTTP के अंदर जो हमारी मेन फाइल है वो है कंट्रोलर, जो कि सब कुछ कंट्रोल आपकी जो क्लासेस वगैरह आएंगी वो तकरीबन यहाँ पर बनेगी। ठीक है, और ये मॉडल्स हैं जो हम लोगों ने देखनी है। यहाँ पे आपके सारे मॉडल्स आएंगे। ठीक है, लाइक क्लास इनहेरिटेंस वगैरह, एट्रीब्यूट्स और लाइक दैट। और इसी के साथ साथ जो जो डेटाबेस है उसके लिए एक सेपरेट फोल्डर है डेटाबेस का। और इसके अंदर आपकी डेटाबेस वगैरह बनेगी जो हम लोग फर्दर जो है वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करेंगे। और यहाँ जो पब्लिक है यहाँ पर आपके फेविकॉन्स लाइक दैट, ये जो आपको यहाँ पर लारावेल का जो फेविकॉन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और ये सब कुछ जैसे ये लारावेल का ये एक पिक्चर आपको शो हो रही है, इसको फेविकॉन बोलते हैं। तो आप यहाँ फेविकॉन चेंज कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। और इंडेक्स पीएचपी लाइक दैट, ये वाली फाइल रन नहीं हो रही। जो फाइल आपकी रन हो रही है वो कौन सी हो रही है, आपकी रिसोर्स फाइल में आप आएंगे। रिसोर्स के अंदर व्यू, तो ये वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, ये आपने एक्सटेंशन याद रखनी है, ब्लेड डॉट पी एच पी। जो आपके व्यूज हैं वो व्यूज कैसे बनेंगे, ब्लेड डॉट पी एच पी एक्सटेंशन के साथ। मैं अभी एक न्यू फाइल बनाता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि वो कैसे रन होगी। मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, इस सब के सबको मैं कर देता हूँ कमेंट। ओके, तो मैं सबको रिमूव कर दिया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट एक हेडिंग लिखता हूँ, लेट्स सी कि देखेंगे हमारी ये फाइल चली, वेलकम टू लारावेल। मैं इसको सेव करता हूँ और ये देखिएगा, तो हमारा सारा जो डाटा था वो चला गया और वेलकम टू लारावेल हमारे पास शो हो गया। मैं वापस कंट्रोल सी कर देता हूँ क्योंकि वो वापस ही रहने देते हैं, हम लोग एक न्यू फाइल बनाते हैं। ठीक है, सो ओके। तो बेसिकली मैंने क्या बोला है कि हम लोग व्यू को डायरेक्ट जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक राउट आपके लिए जो अब आज की लेक्चर के लिए ज़रूरी है वो है एक व्यू का चीज़, मतलब कि व्यू की व्यूज़ की फाइल वेलकम। और सेकंड वन राउट्स। राउट्स के अंदर कौन सी फाइल है, वेब डॉट पी एच पी। यहाँ पर आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है। लाइक अगर आपने यहाँ पे स्लैश लिखी है तो ये चीज़ आएगी। मैं एक यहाँ पे न्यू, पहले मैं बनाता हूँ यहाँ पर एक न्यू फाइल, उसका नाम मैं रखता हूँ न्यू वेलकम, कुछ भी रख सकते हैं। और एक्सटेंशन क्या रखनी है आपने, ब्लेड डॉट पी एच पी। ओके, इसको मैंने सेव किया। जैसे ही सेव किया तो ये देखिए न्यू फाइल आ गई। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ मेरा नाम, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम। ओके, सो मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, और अब इसको रन कैसे करेंगे, लाइक यहाँ देखिए न्यू वेलकम डॉट ब्लेड है। तो मैं अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, न्यू वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। तो आपको क्या लगता है ये चल जाएगी? नहीं चलेगी ये फाइल, बिल्कुल नहीं चलेगी। देखें पेज नॉट फाउंड आ गया, बिकॉज मैंने आपको बताया है कि आप एमवीसी मॉडल को इसके अंदर लारावेल यूज कर रही है, तो आप कंट्रोलर के बगैर किसी फाइल को व्यू नहीं कर सकते। तो वो कंट्रोलर को आपको डिफाइन करना पड़ेगा इस पेज को, कि ये पेज कब कॉल होगा।
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको रिसोर्सेज वाले फोल्डर में आना पड़ेगा। रिसोर्सेज के बाद आपको राउट्स में आना है, राउट्स के बाद आपको आना है वेब डॉट php। तो आपको यहाँ पे एक न्यू राउट बताना पड़ेगा। एक न्यू राउट है मेरे पास, मैं कहता हूँ राउट गेट। ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही आएंगे सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पे आपने ये सिंगल कोट्स के अंदर कोई आपने यूआरएल पास करना है या कुछ भी आपने नाम बताना है कि जैसे ये स्लैश के बाद ये नेम आए तो मेरा ये पेज डालना चाहिए। मैं कहता हूँ मेरा जो ओरिजिनल नेम सलमान, ओके, मैं देता हूँ कॉमा और मैं बताता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है और जैसे ही यूआरएल के अंदर सलमान लिखा जाए स्लैश के बाद तो उसको रिटर्न कर दो। क्या करना है रिटर्न। अब रिटर्न के केस के अंदर हम लोग यहाँ पे उसे व्यू बता रहे हैं। व्यू कौन सा, जो न्यू वेलकम बनाई है। तो ब्रैकेट्स सिंगल कोट्स और न्यू वेलकम। आपको यहाँ पे साथ एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं, डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी के व्यू आपने बता दिया वो खुद आइडेंटिफाई कर जाएगा। मैं इसको जैसे ही सेव करता हूँ या यहाँ पे हम लोगों ने बंद नहीं किया फंक्शन को, तो इसके लिए यहाँ पे फंक्शन को बंद करेंगे और लास्ट पे सेमीकोलन लगा देंगे। सो आई होप यहाँ पे फंक्शन बंद नहीं होना। ओके सो अब ठीक है। राउट्स गेट दिस वन कॉमा फंक्शन के अंदर फंक्शन के स्पेलिंग कर दी हमने फंक्शन, ओके। तो अब ये ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट यूआरएल में जाके ये सलमान लिखना है, लेकिन उससे पहले ये देखिए अब आप लिखेंगे जस्ट सलमान तो देखिएगा आपका पेज जो है मिस्टर डेवलपर वो रन हो गया। अब आप ये भूल गए होंगे ये कमांड लाइन मुझे वापस सीएमडी में जाके लिखनी पड़ेगी, नहीं उसकी जरूरत नहीं है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। आपने यहाँ पे टर्मिनेटर में जाना है, तो यहाँ से न्यू टर्मिनेटर और यहाँ पे आपने जस्ट वही कमांड लिखनी है php artisan serve। तो वो आपको यूआरएल दे देगा। ये नहीं कि यूआरएल में ऑलमोस्ट हर दफ़ा सेम ही होता है हर प्रोजेक्ट के लिए। सो आपने ये यूआरएल को कॉपी करना है और यहाँ पे जो रन करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेन पेज होगा। और हमने एक फंक्शन कॉल किया जैसे सलमान लिखे जाए तो सलमान के साथ कौन सा पेज रन हो, न्यू वेलकम वाली फाइल रन हो जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग के इमेजेस कहाँ पर आएंगी। जो आपने कोई इमेज लगानी है तो वो इमेजेस आपने अपने इस फोल्डर में रखनी है पब्लिक। ये डायरेक्टली इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जो अभी के लिए हम लोगों ने मेन फोकस किया है वो है एक राउट्स बनाने के लिए। राउट्स बनाने का तरीका क्या है, आपने आना है अपनी एप्स में, एप्स में आने के बाद रिसोर्सेज में, ठीक है। रिसोर्सेज के अलावा रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज में व्यूज हैं जहां हम लोगों ने पेज बनाया है। और अगर आपने फंक्शन बनाना है राउट तो उसके लिए रिसोर्सेज के बिल्कुल नीचे एक फोल्डर है राउट्स का जिसके अंदर पेज है वेब डॉट php का। अब बात कर लेता हूँ कि पिक्चर कैसे हम लोग लगाएंगे, ठीक है। कि हर फोल्डर डिफरेंट है तो आपने पब्लिक वाले फोल्डर में आना है। यहाँ पे आपने न्यू फोल्डर कोई बना ले, मैं कहता हूँ न्यू फोल्डर है इमेजेस, ठीक है। तो इमेजेस के फोल्डर के अंदर सो यहाँ पे आपने सारी इमेजेस रखनी है। मैं लेट्स सी मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई इमेज है पड़ी हुई। सो मेरे पास ये एक इमेज है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं अपने पब्लिक वाले फोल्डर में आके जो इमेजेस का फोल्डर है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, सलमान डॉट php। सो मैं अपने कोड की तरफ आता हूँ और अब देखिए मैं करता क्या। लाइक दैट ये हम लोगों ने बेसिकली किया था। मैं कोड को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हम लोगों ने क्या करना है, इमेज लगानी है। तो इमेज का फोल्डर हम लोगों ने इमेज रख दिया किस फोल्डर में, पब्लिक फोल्डर में। src इक्वल्स टू दिस। सबसे पहले आपने बताना है इमेजेस के फोल्डर में जाओ, वहां पर इमेज पड़ी है, किस नाम से इमेज है,
सलमान डॉट png, उसको जस्ट चला दो। ठीक है, तो मैं अपने वापस आता हूँ, मैं अब रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए इमेज भी आ गई है। तो इमेज आपने कहाँ पे रखनी है, अपने इस पब्लिक फोल्डर के अंदर। ठीक है, सो हम लोगों ने व्यूज़ का भी देख लिया, हम लोगों ने अपने इंस्टॉल लारावेल भी देख लिया, डायरेक्टरीज को भी सारा डिस्कस कर लिया कि हमारा मॉडल्स कहाँ पे हैं, हमारे व्यूज़ कहाँ हैं, हमारे कंट्रोलर्स कहाँ हैं, हमारे डेटाबेस कहाँ पे है। और हम लोगों ने न्यू फाइल को क्रिएट भी कर लिया है और उसको रन भी कर लिया है। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर दें। सो अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।